हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। स्टेटमेंट रीड करेंगे एक बार। क्या है? ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। एक पेडिस्टल है, पेडिस्टल मीन्स स्तंभ है, उसके ऊपर क्या है 1.6 मीटर हाइट का एक स्टैचू रखा गया है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से कोई भी पॉइंट लेना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। तो जो स्टैचू का टॉप है वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल, स्तंभ के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है इज 45 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो पेडिस्टल की हाइट हमने यहाँ पे क्या करनी है बेटा, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लिया मैंने क्या बना लिया, एक पेडिस्टल बना लिया, स्तंभ। ये हो गया हमारा स्तंभ। इसके ऊपर क्या किया मैंने, एक 1.6 मीटर हाइट का स्टैचू ड्रॉ कर लिया। ये हो गया हमारा रेड कलर का हो गया हमारा स्टैचू। और जो इसकी स्टैचू की हाइट जो गिवन है वो कितनी गिवन है 1.6 मीटर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं अपने एंगल्स की। तो उसने क्या कहा है कि जो स्टैचू का टॉप है, ये वाला पॉइंट जो है स्टैचू का टॉप, इसका जो ग्राउंड पे एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री गिवन है बेटा, 60 डिग्री गिवन है। तो कितने डिग्री है ये 60 डिग्री। तो जो ये एंगल फॉर्म किया है इसने, ये कितने डिग्री फॉर्म किया है 60 डिग्री। नेक्स्ट बात की है उसने कि जो हाइट ऑफ स्टैचू या फिर टॉप ऑफ द पेडिस्टल है, ये पेडिस्टल का टॉप है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितने डिग्री है 45 डिग्री। ये जो एंगल है वो है 45 डिग्री। और हमने क्या करनी है, हाइट ऑफ द पेडिस्टल फाइंड आउट करनी है। ये हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। इसकी नेमिंग कर लेते हैं A, B, C और ये पॉइंट मान लेते हैं D। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हाइट फाइंड आउट करनी है उस हाइट को मान लेते हैं H। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट हाइट ऑफ पेडिस्टल इज इक्वल टू मान ली बेटा h मीटर। तो जो BC है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h मीटर के। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब देखते हैं बेटा इन ट्रायंगल BCD, BCD ट्रायंगल की बात करेंगे। यहाँ पे एंगल कितना है 45 डिग्री। BC हमारा परपेंडिकुलर है और CD क्या है बेस है। तो BC बाय CD इज इक्वल टू किसके होगा tan थीटा के। एंगल कितना फॉर्म कर रही है ये ट्रायंगल 45, तो tan 45। BC की वैल्यू क्या है h बाय CD इज इक्वल टू tan 45 की वैल्यू होती है 1। CD की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो CD इज इक्वल टू क्या आ गया h मीटर। तो हमने CD की वैल्यू भी जो है वो क्या फाइंड आउट कर ली बेटा h मीटर। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कैपिटल ट्रायंगल लेते हैं, जो बड़ी वाली ट्रायंगल है ACD, इस ट्रायंगल की। इन ट्रायंगल ACD, इसके अंदर बेटा AC क्या है हमारा परपेंडिकुलर और CD क्या है बेस। तो AC बाय CD इज इक्वल टू tan। एंगल कितना फॉर्म हो रहा है कंप्लीट 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री। अब जो AC है वो किसके इक्वल है AB प्लस BC। ये AC जो है वो किसका सम है AB प्लस BC का। तो यहाँ पे AC की जगह लिख देंगे AB प्लस BC अपॉन में CD इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा √3। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है AB की जो वैल्यू है वो क्या है 1.6 मीटर, तो 1.6 प्लस BC की वैल्यू क्या थी h अपॉन में CD की वैल्यू क्या निकाली थी हमने h मीटर, तो अपॉन में h इज इक्वल टू √3। अपॉन में क्या मान लेते हैं 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे 1.6 प्लस h इज इक्वल टू √3h। h वाली टर्म को एक तरफ ले जाते हैं तो 1.6 इज इक्वल टू क्या आ गया √3h माइनस में h। तो 1.6 इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा h कॉमन, अंदर क्या हो जाएगा √3 माइनस 1। अब h की वैल्यू चाहिए हमें, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6, ये इसके नीचे आ जाएगा √3 माइनस 1। तो हाइट ऑफ द पेडिस्टल हमने क्या फाइंड आउट कर ली 1.6 बाय √3 माइनस
1। या तो यहाँ पे भी आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी आपका आंसर आ गया। अगर इसको और फर्दर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कैसे करना है, h इज इक्वल टू 1.6 बाय √3 - 1। 9th क्लास में पढ़ा है आपने रैशनलाइज करना, तो इसको क्या करेंगे, √3 + 1 से मल्टीप्लाई, √3 + 1 से डिवाइड। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1.6 इंटू √3 + 1 अपॉन में, यहाँ पे क्या बन गया, a - b a + b, a² - b², तो क्या हो जाएगा बेटा, √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो जो वैल्यू आ गई 1.6 इंटू में √3 + 1 अपॉन में, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, 3 - 1 क्या आ गया, 2, 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या आ गया, 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द पेडिस्ट्रल। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इस क्वेश्चन में कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट रीड करेंगे एक बार। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यहाँ पे एक बिल्डिंग की बात की है और एक टावर की बात की है, तो क्या कहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर की हाइट 50 मीटर हो, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हमने क्या करना है, बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक टावर ड्रॉ कर लेते हैं, ये मान लिया हमारा क्या हो गया, टावर। दूसरा क्या है, एक बिल्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं, ये होगी हमारी बिल्डिंग। आई होप ये दोनों चीज़ आपको क्लियर हो गई है। इनके नेमिंग कर लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, इस तरीके से नेमिंग कर ली। अब चलते हैं बेटा एक बार स्टेटमेंट दोबारा देखते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, सी डी हमारा टावर है, ए बी हमारी बिल्डिंग है, तो जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर वो कितना गिवन है, वो गिवन है हमें 30 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा हमारा ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, टॉप ऑफ ए टावर सी पॉइंट है, फ्रॉम द फुट ऑफ ए बिल्डिंग तो बी पॉइंट तक, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 60 डिग्री, ये चीज़ गिवन है हमें। अब क्या करना है, और चीज़ क्या है, सी डी की वैल्यू गिवन है, हाइट ऑफ द टावर ये जो है वो कितना है 50 मीटर, और ए बी की वैल्यू हमने क्या करनी है इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, लिख देते हैं एक बार, लेट ए बी इज ए बिल्डिंग एंड सी डी इज ए टावर, और सी डी इज इक्वल टू किसके है बेटा, 50 मीटर के। ठीक है, ये चीज हमने क्या कर दी, यहाँ पे राइट डाउन कर दी। अब दो डिफरेंट ट्रायंगल फॉर्म हो रही है हमारे पास, एक तो ए बी डी और एक सी डी बी, दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इन ट्रायंगल सी डी बी की, हमने फाइंड आउट क्या करना है, ए बी फाइंड आउट करना है कि ए बी की वैल्यू क्या होगी। इन ट्रायंगल सी डी बी, इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर गिवन है, बेस हमें नहीं पता है, तो क्या करेंगे इसमें, सी डी बाय डी बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 10, ये एंगल कितना फॉर्म कर रही है 60 डिग्री। सी डी की वैल्यू की है 50, 50 बाय डी बी इज इक्वल टू 10, 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा √3। अब डी बी की वैल्यू चाहिए, डी बी को ऊपर लेके जाएंगे, √3 को नीचे ले आएंगे, तो डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 50 बाय √3, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं बेटा दूसरी ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल ए बी डी की, ए बी डी, इसमें ए बी बाय बी डी क्या हो जाएगा, ए बी बाय डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, एंगल कितना है 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें ए बी की वैल्यू चाहिए, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाय डी बी इज इक्वल टू 10, 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√3,
तो ए बी की वैल्यू निकालनी है। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, डी बी को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, डी बी बाय √3। ठीक है, अब डी बी की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी की वैल्यू क्या थी बेटा 50 बाय √3 और इनटू में यहाँ पे नीचे क्या है √3। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया 50 बाय √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 16:2/3 मीटर। ठीक है, यही हमारा क्या है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16:2/3 मीटर। दिस इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम्स में आता है आपके। तो कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।